अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज हम अपने नए एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हेड पॉइंट टू। ठीक है, तो इस सवाल में भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमने दो मेथड पढ़े थे। एक कौन सा मेथड था? फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। अच्छा, इसमें आपको बोलने क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पता है कि जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। जनरल इक्वेशन जो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इक्वल के बाद हमेशा ज़ीरो होगा, और ये जहाँ ए बी सी मैंने लिखा है इधर कोई नंबर होगा। बाकी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो सकता है, फिर प्लस माइनस सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आपको पहला क्वेश्चन जो दिया वो है, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 15। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन के मुताबिक है या नहीं। इधर देखिए, इक्वल के बाद क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, और इधर इक्वल के बाद हमेशा ज़ीरो आता है। ये समझे, स्क्वायर वाली वैल्यू आपके पास मौजूद है, एक्स वाली भी मौजूद है, सी के साथ मतलब कोई नंबर होगा यहाँ पे। तो ये नंबर नहीं है, नंबर वो जो आपको इक्वल के बाद दिया हुआ है। इसका मतलब इक्वल से पहले लेके आओगे तो तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरी जनरल इक्वेशन बनेगी। ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इधर कोई साइन नहीं प्लस का है तो यहाँ की बन जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू, ये 15 आप पीछे लेके आ गए तो इधर क्या बचेगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम क्या सपोज करेंगे, ये ए है, इसको सपोज करेंगे ये बी है, इसको सपोज करेंगे ये क्या है, हमारे पास सी है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए, हेडिंग इतनी ज़रूरी नहीं है, अगर डालेंगे तो अच्छा रहता है, खूबसूरत लगता है, पता चल जाता है कि आप ये चीज़ यहाँ करो, यहाँ इसलिए फार्मूला आ गया, ये चीज़ आ गई, तो हेडिंग हाईलाइट कर दी थी इन चीज़ों को। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या करें, यूज़ करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भाई, तो ये आ गया। अब इसमें डायरेक्ट भी आप वैल्यू पुट करना चाहें तो कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ तो ताकि अच्छा रहेगा। पुट ए बी एंड सी। ठीक है, हम क्या करें, पुट ए और बी और सी की वैल्यू क्या करना है, पुट करें। तो ये आ गया एक्स इक्वल टू माइनस, आ गया आपके पास क्या आ रहा है, बी की वैल्यू आपके पास क्या निकाली है आपने। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। देखिए, ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ए की वैल्यू हमारे पास, देखिए एक्स का कोई नंबर मौजूद है, इसका मतलब कोई नंबर नहीं, क्या होगा, 1। बी पे आ जाए, बी के साथ देखें एक्स है, इसके साथ कोई एक नंबर है, वो क्या है, 2, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, माइनस का साइन, तो क्या आ गया, बी बराबर है माइनस के 2 के। और सी के साथ देखिए कोई एक्स तो होता ही नहीं है, तो 15 आ रहा है, लेकिन इसका एक साइन मौजूद है, कौन सा है, माइनस का 15। सही है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो करते हैं। ए की वैल्यू इधर क्या आ रहा है, सबसे पहले माइनस का साइन, तो माइनस के लिख दिया। फिर क्या आ रहा है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 2, तो हमने लिखा माइनस का 2। ठीक है, फिर प्लस माइनस, देखिए इसका माइनस अलग है और इस फॉर्मूले का माइनस अपना खुद का अलग है। ठीक है, तभी डबल है। फिर अंडर रूट बना हुआ तो हमने अंडर रूट लगाया। आगे लिखा हुआ बी की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस का 2, हमने लिखा माइनस का 2। बी पे स्क्वायर लगा हुआ तो माइनस 2 पे स्क्वायर, फिर माइनस का 4 का 4। आगे क्या आ रहा है, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 1, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 1। और सी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, माइनस का 15, तो सी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 15 डिवाइड बाई लिखा हुआ 2 का 2, और ए की वैल्यू हमारे हमने क्या निकाली, 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक्स का इक्वल टू AC आ गया। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और ये 2AC उतर जाएगा। और आपको अच्छे से पता है प्लस का साइन शो नहीं करवाते, तो ये प्लस माइनस आ रहा है आगे। फिर आपके पास क्या बना हुआ है, अंडर रूट बना हुआ है, तो अंडर रूट बना लेते हैं। 2 का स्क्वायर लगा हुआ तो क्या आ गया, 4। और आपको अच्छे से पता है जब पावर इवन होती है और इधर माइनस का साइन हो तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस में बदल जाता है। अब इन सबको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना। इधर माइनस है, इधर भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4, फिर 4 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा।
और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 60 में 64 4 प्लस करें तो आपके पास क्या बन गया, 64, और नीचे क्या आ गया आपके पास 2। अच्छा भाई, 64 का रूट होता है, बिल्कुल होता है। कैलकुलेटर में रूट का बटन दबा के 64 लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 और अपॉन क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसका रूट निकाला 8 आ गया। अब देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ है तो उसका मतलब 2 तरीके से आपको अलग अलग करके उसको सॉल्व करना पड़े। तो ये आ गया x इक्वल टू 2 प्लस का 8 अपॉन 2, ये प्लस का अलग कर दिया। x इक्वल टू 2 माइनस 8 अपॉन 2, ये माइनस का अलग कर दिया। x इक्वल टू, ये प्लस होने 8 में 2 प्लस करा कितना हो गया 10, नीचे क्या आ गया 2। फिर x इक्वल टू, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गए 6 बचे, बड़ी वाली माइनस का इसलिए माइनस का 6, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब एक टेबल में आते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा आपके पास क्या होता है 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा आपके पास क्या होता है 6 होता है। तो x की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी 5, और इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस का 3 आ जाएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आया, एक वैल्यू हमारे पास कौन सी आई है, माइनस की 3 आई है, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 5 आई है। ये हमारा क्या गया सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है वो है 10x स्क्वायर प्लस का 19x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, स्क्वायर वाली आ रही है, एक्स वाली भी आ रही है, और एक नंबर आ रहा है इक्वल के बाद क्या आ रहा है 0। ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक आपको दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ए बी और सी की जगह कोई नंबर, तो ए की जगह नंबर, बी की जगह और सी की जगह नंबर दिया हुआ, बाकी बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना के खुद दी हुई है। तो डायरेक्ट आप क्या निकाल लो, इसको सपोज कर लो ये ए है, इसको सपोज कर लो ये बी है, इसको सपोज कर लो ये सी है। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए के साथ कोई नंबर मौजूद है 10, तो क्या आ गया 10। फिर बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी की वैल्यू आपके साथ एक नंबर मौजूद है प्लस का 19, तो ये प्लस का 19 आ गया। और सी के साथ एक नंबर मौजूद है, वो क्या है हमारे पास माइनस का 15, क्योंकि माइनस भी आ रहा है तो ये आ गया माइनस का 15। ठीक है, तो बाकी क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक का, बाय यूजिंग फॉर्मूला या बाय फॉर्मूला लिख दो, शॉर्ट फॉर्म छोटा सा ये। ठीक है, बाय फार्मूला लगा रहा हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। ठीक है भाई, हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम। तो x का x ऐसे आ गया इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है माइनस, तो पहले माइनस लिखा, आगे b आ रहा है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 19, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा 19। अच्छा, अगर इसका भी खुद का एक साइन होता माइनस का तो मैं ब्रैकेट में लिखता माइनस का, फिर माइनस माइनस नीचे प्लस होता, तो ये खुद ही प्लस में है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट उतार दिया, तो माइनस का ये आ गया, ये खुद प्लस में तो ऐसे आ गया। ठीक है, या तो अगर आपको कोई मसला हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ये कौन सा है प्लस का है ना, तो ये लिख दो प्लस का 19 ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस माइनस ये अंडर रूट आ गया, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 19, तो ये 19 लिखा और स्क्वायर लगाया, फिर माइनस 4 का 4, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर ए आ रहा है तो ए की वैल्यू 10 है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 15। ठीक है, फिर 2 आ रहा है नीचे, और ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, हमें 10 दी हुई है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। तो x इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस 19 बन गया, प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट 19 का जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 361। ठीक हो गया, और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। ठीक है, 40 बन जाएगा। फिर 40 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 600। ठीक है, और नीचे की 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपको अच्छे से पता है तो हमारे पास क्या आ जाता है 20 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। x इक्वल टू ये माइनस का 19 प्लस माइनस, इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 961 अपॉन ये आ जाएगा नीचे 20। ठीक है,
तो x इक्वल टू माइनस का 19 प्लस माइनस। अच्छा, आप कैलकुलेटर में आप इसको वैल्यू को पुट अंडर रूट दबा के वैल्यू पुट करें। अगर आपके पास बिना डेसिमल के आंसर आ रहा है तो उसका मतलब इसका रूट निकल रहा है। अगर डेसिमल में आंसर आता है तो उसका मतलब हमें आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इसका कैलकुलेटर में रूट का बटन दबा के वैल्यू लिखना है तो इसका आंसर आ रहा है विदाउट डेसिमल के, लिखा हुआ है 31। तो इसका मतलब 31 का ही रूट है। और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 20 आ रहा है। ठीक है भाई, तो बस अब क्या करना है आपको, प्लस माइनस है, एक प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ अलग। या गया माइनस 19 प्लस 31 अपॉन 20, ये प्लस वाला अलग कर दिया। x इक्वल टू माइनस का 19 माइनस का 31 अपॉन 20, ये ठीक है, माइनस के साथ अलग कर दिया। तो x इक्वल टू, ठीक है, तो ये है माइनस और ये है प्लस। तो प्लस माइनस क्या होते हैं आपके पास, माइनस होते हैं। ये बच जाएंगे 12 और नीचे आपके पास क्या मौजूद है 20। ठीक है, और x इक्वल टू माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं प्लस। जब दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 50 बन जाएगा। बड़ी वैल्यू 31, इसमें माइनस का साइन इसलिए माइनस का 50 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 2 के टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो। तो करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20। अब 6 और 10 आ रहे हैं, एक 2 के टेबल में होते हैं। 2 3 ज़ा 6 होगा और 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर भी 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 का टेबल आप 25 तक पढ़ोगे तो 50 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल आप 10 तक पढ़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 20। फिर ये 5 के टेबल में आएंगे दोनों, फिर 5 5 से कितना हो जाएगा आपके पास 25 और 5 2 से आपके पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स इक्वल टू इधर क्या आई है आपके पास 3/5 और इधर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है, इधर एक माइनस का साइन मौजूद था तो माइनस लगाएंगे और इधर क्या आई है 5/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आया वो है 3 पहले हम माइनस का साइन माइनस वाला लिख देते हैं 5/2 3/5। ठीक है, तो ये सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस का 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। तो आप खुद पहचाने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साबिक बना हुआ या नहीं बना हुआ। मैंने आपको बताया था हमेशा इक्वल के बाद क्या होता है 0 होता है। इधर एक्स स्क्वायर वैल्यू बिल्कुल है, उसके साथ एक्स वाली और एक सी वाली वैल्यू नहीं चाहिए, उसके बाद इक्वल के बाद हमेशा 0। इधर बस एक्स स्क्वायर दिया हुआ और इक्वल के बाद 2 नंबर। इसका मतलब इनको यहाँ 0 करने के लिए दोनों को पीछे लेके आएंगे ताकि इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। इधर क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स था यहाँ क्या बन जाएगा प्लस का एक्स, ये प्लस का 1 था यहाँ क्या बन जाएगा -1, फिर इक्वल का इक्वल, इधर नंबर नहीं बचा, हमने दोनों नंबर यहाँ आ गए तो इधर क्या बचेगा 0। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है। अब ये कौन सी वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू है, ये आपके पास बी की वैल्यू है, ये आपके पास सी की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू आपके पास कोई नंबर मौजूद है, नहीं है तो क्या होगा 1। फिर बी की वैल्यू कोई नंबर मौजूद है, क्या होगा आपके पास 1। इधर कोई प्लस का है तो इसलिए प्लस का 1। फिर सी की जगह कोई नंबर है, बिल्कुल है 1 दिया हुआ है और वो कौन सा 1 है, माइनस का 1 दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आपको फार्मूला लगाना है और फार्मूला लिखना है। उम्मीद करता हूँ उसको बिना देखे याद कर लें आप। क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, मुझे तो याद है बगैर देखे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भाई, चलें आगे चलते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस, देखो माइनस का माइनस, फिर आगे आ रहा है बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो ये प्लस में, तो जैसे पहले करवाए थे वैसे लिख देता हूँ, प्लस का 1 लिख दिया। ठीक है, फिर ये आगे प्लस माइनस, फिर अंडर रूट, इधर आ रहा है बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो 1 लिखा, बी पे स्क्वायर तो 1 पे स्क्वायर, आगे माइनस तो माइनस, फिर आ रहा है 4 लिखा, आगे आ रहा है ए और सी। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 और सी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 1। ठीक है, और नीचे क्या आ गया आपके पास 2 और ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1 का 1 ऐसे उतर गया, फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये माइनस का ये माइनस का, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, 4 1 ज़ा 4 और फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपके पास 4 ही आएगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। x इक्वल टू ये माइनस का
1 प्लस माइनस 4 में 1 प्लस करा कितना हो गया आपके पास 5 और नीचे अपॉन में क्या आ रहा है 2। अब खुद देखिए कुछ सॉल्व हो सकता है। देखिए दोनों आपस में सॉल्व नहीं होगा। अगर इधर 2 होता तो मैं कैंसिल कर देता। ये दोनों आपस में नहीं होगा। ये √5 है और √5 का निकलता ही नहीं रूट। अगर आप इसका एलसीएम भी ले लो तब भी 5 ही आएगा। डेमो दे देता हूँ आपको। देखिए इधर 5 है तो 5 1 सा क्या होता है आपके पास 5 होता है। तो इसका रूट ही क्या है आपके पास, एलसीएम ही क्या है 5। तो उसको बाहर कैसे निकालो, पावर तो 1 है, नहीं निकल सकता। अगर 25 होता तो बिल्कुल निकल सकता था। कैसे बता देता हूँ। ये आगे 25, ठीक है। 5 5 से कितना होता है 25 और 5 1 से कितना होता है 5। कितने 5 है हमारे पास, 2 आए, ठीक है। मल्टीप्लाई दोनों की पावर बना मिलकर कितने बना लेंगे 2। अगर इस पर रूट लगा होता तो स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल और 5 क्या आ जाता बाहर। लेकिन हमारे पास इधर क्या है, एक पावर 1 ही आई है। तो बाहर निकालने के लिए हमें 2 पावरें चाहिए। 2 पावर का मतलब 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर तभी आ सकते हैं 25 हो। इधर सिर्फ 5 है तो इस वजह से ये कैंसिल नहीं होगा। हाँ, इसको आंसर ये रुक सकते हैं, आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये -1 प्लस √5/2 एक बार लिख दिया। फिर x -1 एक प्लस के साथ अलग कर दिया और एक माइनस के साथ आपको क्या कर दिया, अलग कर दिया। और नीचे क्या आ गया 2। और सोल्यूशन सेट बता दें। सोल्यूशन सेट आपका क्या है, -1 प्लस 5 और दूसरा आपके पास क्या है -1 माइनस √5/2। दूसरा आपके पास ये आ गया। चलें क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको दिया हुआ वो है 2x = 9 माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कुछ आप ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन को। इधर देखिए आपके पास 2x दिया हुआ है, ठीक है। और इधर आपके पास क्या है, 2 नंबर है, इक्वल के बाद 2 हैं आपके पास। देखिए स्क्वायर वाली वैल्यू इक्वल के बाद दी हुई है और ये वैल्यू कहाँ दी हुई है। तो स्क्वायर वाली वैल्यू इक्वल, अगर मैं ये नंबर वहाँ ले जाता हूँ तो ये देखिए स्क्वायर वाली वैल्यू किस में आ गई, माइनस में ही रहेगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा किस में होगी, प्लस में होगी। तो प्लस में करने के लिए मुझे स्क्वायर ये नंबर वहाँ नहीं, यहाँ नंबर वाले मुझे यहाँ भेजने पड़ेंगे। जैसे 9 है, इसको तो यहाँ भेजना ही भेजना है, और ये 3 है, इसको भी यहाँ भेजेंगे स्क्वायर वाली वैल्यू, ठीक है। अब आपको ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि बड़ी पावर है इक्वल के बाद तो छोटी पावर वाले को बड़ी पावर के पास भेजेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें स्क्वायर वाला हमेशा प्लस में बनाना है। तो प्लस में तभी बन सकता है जब ये बड़ी पावर वाला छोटी पावर की तरफ आए। तो करते हैं, ये 2x है, ये प्लस का था, यहाँ के क्या बन गया माइनस का 9, ये माइनस का है, यहाँ के क्या बन गया प्लस का 3x स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों नंबर इधर आ गए मतलब इस साइड पे, तो इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 0। अब इसको अरेंज करके लिख दें। अरेंज करके कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक पहले कौन सा आता है, 3 स्क्वायर वाला पहले आता है। तो ये आ गया 3x स्क्वायर, स्क्वायर वाली पहले आ गई। उसके बाद x वाला आता है, x वाला ये रहा, कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का, तो ये आ गया प्लस का 2x। उसके बाद क्या आता है c वाला हमारे पास क्या जिसमें x ना हो, तो ये आ गया माइनस का 9 = 0। अच्छा, इसमें साइड चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं देखो इसी साइड पे इसको अरेंज कर रहा हूँ, दूसरी साइड पे लेके नहीं गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये प्लस का 3 है इसको मैं पहले लेकर आ रहा हूँ तो माइनस का 3 बन जाएगा, नहीं। ये 2 बाउंड्री है, एक बाउंड्री अलग है, ये बाउंड्री अलग है। तो ये मैं अरेंज कर रहा हूँ इसी बाउंड्री पे, तो इसमें साइन चेंज नहीं होता, आप अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम निकालते हैं। ये a की वैल्यू है, ये b की है, ये c की है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9। कैसे, 3 नंबर मौजूद था, आ गया। इधर प्लस का 2 था तो प्लस का साइन शो नहीं करवाते, और इधर माइनस का 9 है तो इसलिए माइनस का 9 लिखा, ठीक है। तो अब क्या लगेगा, बाय फॉर्मूला के x = -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। तो अब इसके फॉर्मूले के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो x = ये माइनस का ac आ गया और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो कोई साइन नहीं, कौन सा है प्लस का, तो इधर लिख देता हूँ मैं प्लस का 2, फिर प्लस माइनस √b आ रहा है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है और b पे स्क्वायर है 2 पे स्क्वायर
फिर माइनस आगे, फिर 4 आ रहा है, और आगे लिखा हुआ ए और सी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -9। ठीक है भाई। और नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 2 है, तो 2 का 2, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। चलते हैं आगे। x इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 का 2 ऐसे उतर गया, फिर प्लस माइनस, ये आ गया अंडर रूट, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और जब 12 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 108। ठीक है। और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला, तो आपको अच्छे से पता है 2 3 से आपके पास क्या होता है, 6 होता है, तो इधर क्या आ जाएगा, आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 108 में 4 प्लस करें तो 112, और नीचे क्या आ जाएगा, 6। अच्छा, इधर आप कैलकुलेटर ओपन करें अपना, अंडर रूट का बटन दबा के 112 लिखें, इसका रूट नहीं निकल रहा, ये आपको आंसर दे रहा होगा डेसिमल में। डेसिमल में जब भी आंसर आता है तो उसका निशानी होती है कि इसका रूट नहीं निकल रहा, तो इसलिए हमें फिर अब क्या करना पड़ेगा, दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा 100% सॉल्व हो सकता है, लेकिन हाँ 70% तो सॉल्व हो सकता है, इसका कुछ नंबर रूट से बाहर आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं, जो बचपन का तरीका हम इस्तेमाल करते थे बिल्कुल वही करेंगे। 112, 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल इतना पढ़ देंगे, 11 है या इससे कम है, 10 आता है 2 के टेबल में, 2 5 जा कितना होगा 10, 1 का चल गया बराबर में, ये बन गया 12, 2 6 जा 12। ठीक है। और 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 5 आ जाए इससे कम, 4 आता है, 2 2 जा 4, 1 यहाँ चल गया, ये बन गया 16, 2 8 जा 16, पी आ गया 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, फिर 2 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 14, और लास्ट में 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 अपने टेबल में आता है। तो आपके पास जो नंबर आए वो आपके पास क्या आए, एक 2 आया है, फिर आगे 2 आया है, फिर 2 और 2 और 7, 5 नंबर हैं, 2 2 1 2 3 4 5, और ये किसके बराबर था आपके पास, 1 1 2 के। अच्छा, जो इसमें सेम नंबर है उनका पेयर बना लें, मतलब जोड़ा बना लें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मिलकर कितने बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 मिलकर कितने बना लेंगे, स्क्वायर मल्टीप्लाई उसकी पावर 1, और इसके साथ एक नंबर, कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये हमेशा अलग रहेगा। ठीक है, ये जोड़ा बेचारा सिंगल है, सिंगल ही मरेगा, तो ये अकेला रहेगा। तो जो भी आपके पास नंबर आया वो अंडर रूट के अंदर ही पुट कर लें। तो हो गया x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या है आपके पास, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है, 6 है। आगे चलते हैं। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता हो, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2, तो 2 ये आ गया बाहर, फिर इसका भी स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, ये भी 2 क्या आ गया बाहर। ठीक है, मल्टीप्लाई के साइन थे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल ये बाहर, मल्टीप्लाई का साइन, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल ये बाहर, इसका नहीं होगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा, ये क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, ये 7 ऐसे उतर गया, और नीचे क्या आ गया आपके पास 6, ये बन गया x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 से कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 7 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको अच्छे से पता है। अब इसमें क्या करना है, आपको कॉमन चेक करना है कि आपके पास कोई नंबर कॉमन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो इधर 2 है, इधर 4 है, तो 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 मैंने कॉमन ले लिया, शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या आ रहा है माइनस, इधर क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 2 आ जाए, 2 1 जा 2, फिर आगे आ रहा है प्लस माइनस, फिर 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 4 आ जाए, 2 2 जा 4 अंडर रूट 7, और नीचे क्या है आपके पास 6। ठीक है भाई, तो अब ये और कैंसिल हो सकता है मजीद क्यों, ये 2 है और ये क्या है 6, दोनों एक टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अगर इस 1 को मैं पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू ऐसी आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7, नीचे आपके पास क्या बचेगा 3 बचेगा। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 7 का रूट निकलेगा नहीं, 2 1 और 3 ये तीनों 1 2 3
पिल्ले, ये नंबर सॉल्व नहीं होंगे आपस में, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो बस एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख लें। -1 + 2 √7 अपॉन 3, एक बार प्लस में, फिर x = -1 - 2 √7 अपॉन 3। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट में लिख दें एक बार। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -1 + 2 √7 अपॉन 3 और -1 - 2 √7 अपॉन 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। थोड़ा बड़ा था, कॉम्प्लिकेटेड था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिया हुआ है वो है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं 9x² = 12x - 49। ठीक है, तो ये बिल्कुल उस तरीके से सॉल्व होगा जो आपको मैंने बताया था, कोई इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इक्वल के बाद आपको पता है हमेशा क्या लगाते हैं, हम 0 लाते हैं। तो इक्वल के बाद 2 नंबर मौजूद हैं, वो हैं 12 और एक 49। तो बस क्या करेंगे, को उठा के यहाँ लेके आ जाए, सिंपल। ये बन जाएगा 9x², ये प्लस का था, यहाँ की क्या बन जाएगा माइनस का 12x, ये माइनस का 49 है, यहाँ की क्या बन जाएगा प्लस का 49। और इक्वल के बाद ये 2 वैल्यू जब यहाँ चल जाएगी तो इक्वल के बाद क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो अच्छे से पता, पहली वाली वैल्यू आपको क्या होती है, a की होती है, दूसरी b की होती है, और तीसरी क्या होती है हमारे पास, c की वैल्यू। तो a की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी 9, क्योंकि देखिए 9 मौजूद है। b की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी माइनस का 12, क्योंकि माइनस का साइन भी है। c की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 49, और प्लस का साइन है तो प्लस शो नहीं करवाते, डायरेक्ट क्या लिख देंगे 49। अब इसी में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे भाई, फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता क्या है, x = -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। तो x = माइनस आ रहा है तो माइनस लगाया, b की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 12, तो वही ब्रैकेट में माइनस का 12 प्लस माइनस √b की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 12, तो माइनस का 12 b पे स्क्वायर 12 पे स्क्वायर माइनस आगे 4 आ रहा है, आगे लिखा हुआ a और c। a की वैल्यू आपके पास क्या है 9 और c की वैल्यू आपके पास क्या है 49। ठीक है भाई, फिर 2 आ रहा है और a की वैल्यू आपके पास क्या है 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 9। आगे चलते हैं, x = आपको अच्छे से पता है इधर माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे, प्लस का साइन सोल्व नहीं करवाते तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 12 प्लस माइनस √। जब 12 का स्क्वायर करते हैं तो आपको अच्छे से पता है 144 आएगा, और आपको ये भी अच्छे से पता है जब स्क्वायर इवन हो पावर और माइनस इधर हो तो माइनस माइनस प्लस में बन जाता है, तो ठीक है माइनस कट जाएगा। आगे कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। 4 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे वो 9 से कितना होता है आपके पास 36 होता है, फिर 36 को जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1764। ठीक है, और 2 9 से आपको अच्छे से पता है 18 होता है। तो x = 12 प्लस माइनस, अच्छा ये वाली प्लस की और ये वाली माइनस की, प्लस माइनस माइनस होते हैं, सॉरी प्लस माइनस माइनस 1764 में से 144 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे 1620। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इस पर कौन सा साइन है माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चा माइनस आ जाएगा। ये थोड़ा तुम्हारे कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये समझ में ना आए हो सकता है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पहली चीज़ ये √1620 का अब बटन दबाएंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, इसका मतलब डायरेक्ट रूट नहीं निकलेगा, हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। और दूसरा एक बीच में एक माइनस का साइन भी, √ के अंदर एक माइनस का साइन भी मौजूद है, तो आपको वो माइनस का साइन भी कैंसिल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मैं एलसीएम लेके दिखा देता हूँ, या ये 1620। ठीक है भाई, 2 का टेबल इतना बढ़ देंगे 16 आ जाए, 2 8 से कितना होते हैं 16 होते हैं, और 2 का टेबल इतना बढ़ दें कि 2 आ जाए, 2 1 जा 2 और 0 का 0 क्या हो गया हमारे पास एच की उतर गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 0 का 0 ऐसी। अभी दोबारा 2 के टेबल से हो सकता है,
टू का टेबल इतना बढ़ना है कि 8 आ जाए, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा आपके पास, और 0 ऐसे आ जाएगा, और 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 10 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब आप ये बोलेंगे सर ये 0 कहाँ से आ गया, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ 880 है, अगर आपको 880 को 2 का टेबल पढ़ लो, इसका मतलब 2 से डिवाइड जब आप कर रहे हो तो इसके बाद आपके पास 104 आंसर आएगा जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे। लेकिन जब मैं टेबल पढ़ूँगा तो देखो नहीं आएगा। देखिए 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, ये बन रहा 45। अब इधर देखिए कहाँ 810 और कहाँ 45, तो इसका मतलब ये 0 है, कॉमन लेंगे, ठीक है, ताकि ये 45। अब ये सही है। अब देखिए कैलकुलेटर में 880 को 810 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, और हम 2 का टेबल पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है, तो यहाँ इसलिए मैंने 0 लगाया। अब फिर 2 का, अब ये आ रहा है 5 के टेबल में, 2 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे 5 का टेबल लेते हैं। 5 का टेबल इतना बनना है कि 40 आ जाए, या 3 के टेबल से भी चेक कर लेते हैं, क्या पता 3 के टेबल से कुछ बन जाए। 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 1 ज़ा 3, इधर 4 था, 1 यहाँ चले गए, ये बन गया 10। 3 का टेबल इतना बढ़ोगे 10 या इससे कम। 3 9 ज़ा 3 ज़ा कितना होता है आपके पास 9 होते, 1 यहाँ चला गया, और 3 5 ज़ा कितना होता है आपके पास 15 होते। ठीक हो गया। तो ये दोबारा 3 का टेबल से हो सकता है। 3 का टेबल इतना बढ़ोगे 13 आ जाए, इससे कम आ जाए। 3 4 ज़ा 12 होता है, और 1 यहाँ चले गया, ये बन गया 15। 3 5 ज़ा 15, ठीक है भाई, दोबारा 3 के टेबल से हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, ये 4 था, 1 यहाँ चला गया। 3 5 ज़ा 15, ये दोबारा 3 से हो सकता है। 3 5 ज़ा 15, और लास्ट में क्या बचा आपके पास 5। 5 1 ज़ा कितना होता है आपके पास 5 होता है। सही है। अब नंबर देखा आपके पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 2 आपके पास 2 आए, 4 आपके पास क्या है 3 आए, और लास्ट में एक 5 आया, और ये बराबर था 1620 के। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो जो सेम नंबर इनका पेयर बना लेते हैं, और जो नहीं है वो ऐसे ही रहेगा। ये दोनों सेम थे, दोनों की पावर बने मिलकर कितने बना लेंगे 2। ये दोनों की पावर बने मिलकर कितने बना लेंगे 2। दोनों की पावर बने मिलकर कितने बना लेंगे 2। इसकी पावर 1 है और दूसरा कोई पेयर है ही नहीं, तो ये बेचारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब इनको जो भी आपके पास ये नंबर आया और सिंपल आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो पुट करते हैं। मैं यहाँ थोड़ा यहाँ एक्स्ट्रा लिख देता हूँ ताकि क्या पता जगह ना बचे, थोड़ा ऊपर करके इधर x इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया 12 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस लगा हुआ माइनस लगाया, इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या बचा आपके पास 5, और नीचे आपके पास क्या आ गया 8। ठीक है, ये सारे नंबर मौजूद हैं। स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल, मतलब इन तीनों के रूट क्या हो गया आपके पास कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, तो ये आ गया x इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट, ओ सॉरी जो नंबर आया पहले बाहर तो लिख लो। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 2 आ गया बाहर, फिर मल्टीप्लाई का साइन, 3 का भी कैंसिल 3 भी बाहर, मल्टीप्लाई 3 का भी कैंसिल 3 भी बाहर, लास्ट में क्या बचा आपके पास एक 5 बचा अंडर रूट में, और एक क्या बचा माइनस का साइन बचा। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 18। तो x इक्वल टू 12 प्लस माइनस 2 3 से कितना होता है आपके पास 6 होते हैं, और 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 18, और माइनस का 5 अंडर रूट, और ये आ गया 18। सही हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओ। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। सही है, एलसीएम हमने निकाला, जो पावर बनी थी पावर बनाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल करा, जिसका रूट कैंसिल हो वो बाहर आया, तीनों का मल्टीप्लाई करा वो 18 बन गया। सही है, उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपको, एक स्टेप और है, फिर कॉमन लेके आप सॉल्व कर सकते हो। वो क्या स्टेप है इसके अंदर, वो ये स्टेप है, अंडर रूट के अंदर हमेशा माइनस का साइन नहीं होता। ठीक है, हमेशा नहीं होता। तो मैं अपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, पहला चैप्टर में अंडर रूट -1 किसके बराबर होता था, आयोटा के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 5 हटा दूँ, तो जब 5 में नंबर हटाऊँगा तो कोई नंबर नहीं होगा, तो क्या होगा वो 1 होगा।
ठीक है, और माइनस का साइन मौजूद है, माइनस अंडर रूट भी है, 5 हट गया तो क्या बचेगा 1। तो माइनस का 1 किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर माइनस का साइन हटाना है तो हमें आयोटा लगाना पड़ेगा 18 के साथ, क्योंकि ये पूरी वैल्यू सेम एक ही है ना। तो 18 के साथ हमारे पास क्या लगाना पड़ेगा, आयोटा। कैसे, जैसे x इक्वल टू 12 प्लस माइनस, जैसे 18 आ रहा है ना, अब मुझे माइनस का साइन हटाना है, तो जब माइनस का साइन हटाऊंगा तो ये किसके बराबर होगा, आयोटा का, ये हटेगा। तो 18 के साथ क्या लग जाएगा, आयोटा, और ये बनेगा अंडर रूट 5 अपॉन 80, क्योंकि 5 माइनस का साइन आपके पास हट जाएगा। बस ये एक स्टेप इसमें एक एक्स्ट्रा था जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी कॉमन ले लें। ऐसा कॉमन लेना है जो सीरीज़ के हिसाब से टेबल आते हो, जैसे 2 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 18 भी आता है, लेकिन सीरीज़ के हिसाब से नहीं आता। 12 के बाद क्या आता है, 2 के टेबल में 14, फिर 16, फिर 18 आता है। सीरीज़ के हिसाब से कौन सा टेबल कॉमन आता है, 6 आता है। 6 के टेबल में 6 बनता है, 6 के टेबल, उसके बाद अगला नंबर क्या होता है 12, उसके बाद कौन सा होता है 18। मतलब सीरीज़ के हिसाब से नंबर कौन सा है, वो है 6। तो 6 कॉमन आ गया, ठीक है। 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए, 6 फॉर द, अब देखिए 6 जो है 12 में भी आएगा, 6 18 में भी आएगा, तो इसलिए 6 कॉमन लिया। 6 का टेबल इतना बढ़ना है कि 12 हो जाए, 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस 6 का टेबल इतना बढ़ना है कि 18 आ जाए, 6 3 ज़ा 18 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 18। अच्छा, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा आपके पास कितना हो जाएगा 18, तो ये बन जाएगी x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। इस पूरी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा। सही है। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अब ये मज़ीद तो सॉल्व हो नहीं सकते, तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे हम, वही प्लस माइनस अलग करके लिख देंगे। 3 आयोटा अंडर रूट 5, एक बार ये प्लस में लिख दिया और एक बार क्या लिख दिया माइनस में। x इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट जो हमारे पास है वो है 2 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3, 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा, ये हम यहीं तक रुकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। चलें एक काम करते हैं, 10 तक क्वेश्चन है ना, और 12 तक, तो 6 करवा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर वाइंड अप करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दिया वो है, ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, 9/2 x स्क्वायर प्लस का 3/4x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। अच्छा भाई, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिसाब से बिल्कुल ठीक है। देखिए स्क्वायर वाली वैल्यू फिर x फिर कोई नंबर और इक्वल के बाद हमेशा क्या होता है 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म पुट करेंगे, अगर a की वैल्यू मैं ये रखूँ, b की वैल्यू ये करूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ पहले इसको मैं क्लियर करवा दूँ, ठीक है, ताकि इनको सिंपल फॉर्म में बनाऊँ, मतलब फ्रैक्शन में सिंपल में। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा 2 प्लस का प्लस, 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 3x, नीचे क्या आ जाएगा 4, आगे क्या आ रहा है माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये तीनों सॉल्व कर सकते हो, सही है, लेकिन मसला ये है अगर तीनों आप एक साथ सॉल्व करोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए इसको देखें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर इसके साथ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन आपके लिए आसान नहीं रहेगा। अगर मैं तीनों को एक साथ सॉल्व करवा दूँ तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। सही है, ये थोड़ा आपके लिए मसला बन जाएगा। चले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तीनों को एक साथ, वरना इससे लंबा हो जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो अब इसमें देखिए क्या रहा है, मैं लिखता हूँ 1, इधर ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म इधर नहीं है तो इधर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, कोई नंबर नहीं होता तो क्या आ जाता है 1। अच्छा, इन सब में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो 4 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, ऊपर क्या मौजूद है आपके पास एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, इधर आपके पास क्या आ रहा है 3x, तो यह आ गया 3x, इधर क्या आ रहा है माइनस, इधर आपके पास क्या मौजूद है 1 मौजूद है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर के नीचे आपके पास क्या नंबर था 2, इधर क्या आ रहा है 4, इन दोनों का इन तीनों जो भी डिवाइड में वैल्यू आ रही है कंपैरिजन करना है। तो इधर 2 है और इधर क्या आ रहा है 4 आ रहा है,
2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए, 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए। 2 2 कितना हो जाए आपके पास 4, तो 2 2 4, ये एक्स स्क्वायर के लिए बता रहा हूँ बस। फिर आ गया प्लस, इधर क्या मौजूद 3 है, उसके नीचे और नीचे वाला नंबर कंपेरिजन करना, इधर 4 है इधर 4 है, दोनों है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही बचेगा। फिर माइनस का माइनस, आगे क्या बचा था 1, इधर मैंने क्या लिखा 1। अब नीचे वाला और नीचे वाले कंपैरिजन करना है, इधर 1 आ रहा है इधर क्या आ रहा है 4, तो 1 का टेबल इतना पढ़ना कि 4 आ जाए। 1 का टेबल जब आप 4 तक पढ़ोगे तो 4 ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 4, ये 4 था ये 4 था, ये दोनों आपस में कट गया, इधर 1 था, 1 का टेबल 4 तक पढ़ा 4, और 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए। 2 का टेबल 2 तक पढ़ा तो 4, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, ये 3x की और ये 1 की, इसलिए सबके साथ अलग अलग करा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता तो ज़्यादा बड़ा बन जाता, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 4 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। 4 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाके क्या कर लेगा आपके पास मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू, ये 0 है ये 4 है, डिवाइड था वहाँ क्या कर लेगा मल्टीप्लाई, इन दोनों को सॉल्व करवा ले। 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 को 4 से मल्टीप्लाई करा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओ, ये तो केकड़ा लगा है शायद इसको सही से बना देता हूँ, एक सही है। तो आपके पास सिंपल फॉर्म आ गई, तो बिल्कुल वही काम करना है, ये a की वैल्यू b की c की, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है ये 2, b की वैल्यू आपके पास क्या है ये 3, c की वैल्यू आपके पास क्या है -4। कैसे, a की वैल्यू 2 है आगे, b की वैल्यू 3 है आगे, प्लस का साइन है तो प्लस शो नहीं करवाते, c की वैल्यू -4 है इसलिए क्या आ जाएगी -4। अब इधर क्या करना है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, तो लिख देता हूँ मैं बाय फार्मूला, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a, तो x का जैसे आ गया, माइनस का साइन माइनस, b की वैल्यू क्या है आपके पास 3, कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का 3, ये प्लस माइनस p आ रहा, b की वैल्यू 3 है, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगाया, माइनस का माइनस आगे क्या आ रहा 4, इधर लिखा हुआ a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, और c की वैल्यू आपके पास क्या है -4, और नीचे क्या आपके पास 2 है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस आगे क्या आ रहा 3 ऐसे उतर गया प्लस माइनस, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 का टेबल जब आप 4 से पढ़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 32, और नीचे का आ जाएगा 2। अच्छा a की वैल्यू पुट नहीं करी यहाँ मैंने, a की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 2, फिर 2 2 ज़ा आपके पास क्या आ जाएगा ये 4 बन जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस का 3 ऐसे आ गया प्लस माइनस 32 में जब 9 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 41, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 4। अच्छा भाई अब 41 आ रहा है रूट में, इसका जब रूट निकालेंगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, रूट नहीं निकलेगा। और अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में भी नहीं आएगा, क्योंकि 40 नंबर भाई ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, उसके अलावा अदरवाइज़ कैंसिल नहीं होगा। अब कोई सा भी टेबल पढ़ लो 41 किसी भी टेबल में नहीं आएगा सिवाय अपने टेबल के आएगा। तो ये ऐसा ख़तरनाक नंबर है जो अपने टेबल में आता है, जो अगर अपने टेबल में से आप इसका एलसीएम भी लोगे तो ये वही बन जाएगा 41 1 ज़ा 41, ठीक है। और हमारे पास 41 किस में आएगा, एक आएगा पावर 1 है, इसका पेयर बनेगा नहीं, जब तक पेयर नहीं बनेगा रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये कैंसिल नहीं होगा, ये आंसर यहीं रुक जाएगा। और ये 3 और 4 ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि एक टेबल में नहीं आते, तो आंसर यहीं रुक गया। तो बस लास्ट में क्या करेंगे, एक बार आपके पास प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है भाई, ये प्लस में ये माइनस में। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन सेट है माइनस का 3 प्लस √41/4 माइनस 3 माइनस √41/4। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आए होंगे जो मैंने समझाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।